चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक जिस पे आपका एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 में हमको कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। और ये जो आपका प्रतिस्थापन है, ये जो आपका त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन है, इसका प्रयोग आपका अवकलन तथा समाकलन दोनों में प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करके आप रख लेंगे और इसको डेली देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ताकि आप भूले ना, क्योंकि इसका प्रयोग आपका अवकलन तथा समाकलन दोनों में होगा। तो कौन से पद है और क्या प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। जैसे कि अभी तक हमने जो प्रश्न हल किया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, उसमें आपका सीधा सीधा सूत्र का प्रयोग हम करके जो है वो हल करते आए हैं। लेकिन अब जो है सीधा सूत्र प्रयोग नहीं होगा। तो सीधा जब आपका सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, तब की स्थिति में हमको उसमें कुछ मानना पड़ता है। तो उसी मानने में जो है हम क्या मानेंगे या क्या रखेंगे, जिससे कि वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र के रूप में आ जाए, उसी के लिए हमको इसमें प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। इस पे जो है विभिन्न तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिस पे जो है वो आपके अलग अलग तरीके के प्रतिस्थापन करना पड़ सकता है। तो पहला है आपका, यदि क्वेश्चन में जो है वर्गमूल में 1 - x² हो, तब जो है x इक्वल साइन थीटा या कॉस थीटा प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वर्गमूल में 1 - x² हो, तब x इक्वल साइन थीटा या कॉस थीटा प्रयोग करेंगे। दूसरा है, यही अगर a² -x² है, तब जो है x इक्वल a साइन थीटा या a कॉस थीटा का प्रयोग हमको करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन जो है हमारा वर्गमूल में 1 + x² हो, तब जो है x इक्वल टेन थीटा या कॉट थीटा प्रयोग करना है। टेन थीटा या कॉट थीटा प्रयोग करेंगे। इसी में अगर a² + x² हो, तब जो है x इक्वल a टेन थीटा या a कॉट थीटा प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आपका, अगर प्रश्न का स्वरूप इस तरह से रहे, x का वर्ग ऋण 1, तब जो है x इक्वल सेक थीटा या कोसेक थीटा प्रयोग करेंगे। या इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि हम सेक थीटा रखेंगे या कोसेक थीटा रखेंगे। ठीक है, कैसे निर्भर करता है, ये प्रश्न आपको जब हल करेंगे तब आपको बताएंगे किस तरह से इसका प्रयोग करना है। अगला है आपका,
अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब जो है एक्स इक्वल ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रश्न जो है वर्गमूल में 1 प्लस एक्स दिया रहे या 1 माइनस एक्स दिया रहे तो इन दोनों स्थितियों में जो है आपको x बराबर cos 2 थीटा रखना है। ठीक है, अगला है आपका, यही अगर आपके वर्गमूल में ना हो, वर्गमूल में ना हो तब जो है x से इक्वल हम रखते हैं क्या, टेन थीटा। x से इक्वल हम क्या रखते हैं, टेन थीटा। अगला है, अगर आपका प्रश्न में जो है 1 माइनस 2x स्क्वायर हो तब जो है x से इक्वल हम रखेंगे साइन थीटा। यही अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 तब जो है x से इक्वल हम रखेंगे कॉस थीटा। इसी में अगर प्रश्न हमारा रहेगा 3x माइनस 4x क्यूब तब x से इक्वल रखेंगे हम साइन थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगर प्रश्न हमारा इस तरह से रहे 4x क्यूब माइनस 3x तब जो है x से इक्वल हम रखेंगे कॉस थीटा। और यदि आपका प्रश्न 3x माइनस 4x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर हो तब जो है x इक्वल हम रखेंगे क्या, टेन थीटा। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो तब x इक्वल टेन थीटा हमको रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जिसपे आपका पहला उदाहरण है, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। यह है आपका उदाहरण नंबर 1। प्रश्न है हमारा, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न हमारा है टेन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल ए का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखिए सरलतम रूप में व्यक्त करना है, लेकिन यहाँ पास इस तरह का कोई भी सूत्र होता नहीं है। ठीक है, तो सूत्र जब आपका नहीं होता है उस स्थिति में हम क्या करेंगे,
इसी के लिए हमको त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का प्रयोग करना है। अभी आपको बताए, अगर वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला जो पद है वो क्या है, टेन इनवर्स है। तो ब्रैकेट वाले पद को हल करके, कोष्टक वाले पद को हल करके हमको टेन के पद में लाना है। किसके पद में लाना है, टेन के पद में लाना है। अंश में क्या है, एक्स है। तो एक्स बराबर हम क्या रखें, जिससे कि ये पूरा पद जो है, कोष्टक के अंदर वाला पद जो है, टेन के पद में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रखेंगे। तो इसके लिए यहां लिखते हैं हल, और मान लेते हैं, माना एक से इक्वल हम यहां रखते हैं क्या, ए साइन थीटा। तब जो है थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा का मान जो है क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, पहले ए जो है इधर आ जाएगा, 100/ए हो जाएगा। फिर जो है वो आपका साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स 100/ए हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात इसमें मान रखना है, उसको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में। ये है आपका टेन इनवर्स, इसके बराबर हमको हल करना है। इसके बराबर हमको हल करना है, इसको लेते हैं हम लेफ्ट साइड में, बराबर ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। एक्स का मान जो है वो आपका है ए साइन थीटा बटे वर्गमूल ए का वर्ग, और ये हो जाएगा ए का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आपका मान मिलेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा और ये वाला आपका ए स्क्वायर दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा और यहां आ जाएगा आपका ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कॉस स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा कॉस पे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा, साइन बटे ये हो जाएगा कॉस, टेन में बदल जाएगा, और ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा। और टेन इनवर्स टेन थीटा अगर आपका रहे तो आता है क्या, थीटा। यही आपका सूत्र है। ठीक है, यही आपका क्या है, सूत्र भी है। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल आपका क्या आता है, थीटा। और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है आपका साइन इनवर्स एक्स बटे ए, साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, और यही है आपका त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए देखते हैं
अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है हमारा, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है टेन इनवर्स 1 वर्गमूल में है आपका x का वर्ग ऋण 1। टेन इनवर्स 1 वर्गमूल x का वर्ग ऋण 1। इस पे जो है वो डायरेक्ट कोई सूत्र प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इस पे हम मान लेते हैं, माना x इक्वल, हम मान लेते हैं क्या, कोसेक थीटा, ठीक है। क्या मान लेते हैं, कोसेक थीटा। तो थीटा इक्वल आ जाएगा आपका क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमको लेकर हल करना है किसको, टेन इनवर्स 1/√ऑफ x² - 1। इसमें जो है x के स्थान पर कोसेक थीटा रख देते हैं। ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण का 1, ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 1 इतने का जो मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, वर्गमूल में इतने का मान जो है वो आपका होता है क्या, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। कहां से आया ये मान, ये जो आपका मान है ये आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आपका 1, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसी में कॉट थीटा बराबर वर्गमूल लग जाएगा आपका और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये सूत्र आपका प्रयोग हुआ है, ये जो मान है वो इस सूत्र की सहायता से आया है। अब जो है यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा बराबर आपका होता है टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा जब आपका रहे तो आता है आपका सिर्फ थीटा। और यहाँ पर जो है सूत्र जो आपका प्रयोग हुआ है वो है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, और थीटा का मान है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, और ये आपका है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 हल करना था। प्रश्नों को आपको देखना है, समझना है, उसके पश्चात जो है आपको हल करना है, ठीक है। क्योंकि इस पे डायरेक्ट आपका सूत्र प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्या प्रयोग करना है, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का जो है प्रयोग करना है। तो त्रिकोणमिति में क्या प्रतिस्थापित करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस अगर आपका 1 रहे तो एक्स के स्थान पर सेक थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोसेक थीटा प्रयोग किए हैं, आप चाहे तो सेक थीटा प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेक के पद में आएगा, कोसेक लिए है तो कोसेक के पद में आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 3।
चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 3 जो है सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है हमारा कॉट इनवर्स 1/√x² -1। इसको जो है सरलतम रूप में व्यक्त करना है, जबकि मॉड x का जो मान है एक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से अधिक होना चाहिए मॉड x का जो मान है वो। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हल करेंगे और लेंगे माना x² -1 रहे, तो अभी आप देख सकते हैं x² -1 रहे तो सेक थीटा या कोसेक थीटा रखते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या था? टेन था, तो कोसेक रखे। कोसेक रखे तो ये आपका किस पे आया? कॉट में आया। ठीक है, कॉट में आया तो उसको चेंज हो गया ये टेन में। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, सेम प्रश्न है, लेकिन ये कॉट इनवर्स में है। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे x इक्वल सेक थीटा। आप चाहे तो कोसेक थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कोसेक थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मान आएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसके आगे कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। चलिए इस पे देखते हैं। हमको हल करना है कॉट इनवर्स 1/वर्गमूल एक्स का वर्ग ऋण 1 को। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/वर्गमूल, यहाँ पर x बराबर हमको क्या रखना है? सेक थीटा। ये हो जाएगा आपका सेक² थीटा -1। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1 इतने का जो मान है वर्गमूल के भीतर का जो मान है वो आपका आ जाएगा क्या? सेक² थीटा -1 इक्वल आपका होता है टेन² थीटा। ये कहाँ से आया? ये आया आपका सेक² थीटा इक्वल 1 + tan² थीटा वाले सूत्र से। ठीक है, इसमें एक को इधर ले आएंगे तो tan² आ जाएगा। इसके पश्चात ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1/tan थीटा और 1/tan थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा और कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहे तो यहाँ पर जो मान आता है वो होता है आपका थीटा। सूत्र आपका है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर आपका होता है थीटा, जिसपे आपका थीटा का मान है क्या? सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 4। सरलतम रूप में लिखना है हमको टेन इनवर्स वर्गमूल 1 + x² -1/x।
टेन इनवर्स पुस्तक के भीतर है वर्गमूल 1 - x का वर्ग ऋण 1/x। तो अभी आपको बताए कि अगर वर्गमूल में 1 - x का वर्ग रहे तो x बराबर टेन थीटा या फिर कॉट थीटा रखना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे रखते हैं क्या, x बराबर टेन थीटा। क्या रखते हैं, x बराबर टेन थीटा। तो थीटा बराबर ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, इसलिए टेन इनवर्स वर्गमूल 1 - x का वर्ग ऋण 1/x। इस पे जो है x से इक्वल हमको क्या रखना है, टेन थीटा। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ 1 - टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये ऋण 1/टेन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके पश्चात यहाँ लेंगे टेन इनवर्स 1 + टेन स्क्वायर इक्वल आपका क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर। अभी आपको बताए थे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1/टेन थीटा। ठीक है, ये आपका होता है। इसके पश्चात आगे कैसे हल करना है, चलिए देखते हैं। हमारा पद था, लास्ट वाला जो पद है उसको यहाँ पुनः जो है एक बार और लिखा गया है। आप भी लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अधिकांश जो गलतियां हैं यहीं पर ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो पिछला पद था, लास्ट जो लाइन था, उसको फिर से जो है यहाँ पर साफ जब पेज पलटते हैं तो यहाँ पर फिर से उसी पद को लिखना है आपको। ठीक है, ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, इसके आगे चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, इसका मान आ जाएगा सेक थीटा ऋण 1/टेन थीटा। ठीक है, ये आएगा बराबर टेन इनवर्स इसका मान आ जाएगा 1/कॉस थीटा ऋण 1/1। और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद आपका आ जाएगा टेन इनवर्स अंश वाले का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा एक ऋण, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। और यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका आएगा। फिर जो है अगला पद इस पे आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अगर आपका रहे तो इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहां दो सूत्र आपका प्रयोग हुआ है। पहला है अगर 1 माइनस कॉस थीटा रहे, ये आता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू ये होता है आपका कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका होता है। इसके बाद जो है यहां से 2 से 2 कट जाएगा, एक जो साइन है ये आपका कट जाएगा, एक साइन थीटा बटे 2 और एक कॉस थीटा बटे 2, ये आपका बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या पद बचेगा, यहाँ बचेगा आपका टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका पद बचेगा, और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसका हल। इसके आगे आपका आएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, बच जाएगा आपका थीटा बाई 2, और थीटा का मान है हमारा टेन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या है हमारा टेन इनवर्स एक्स। यहां पर जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो है आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर आपका है थीटा, और 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा है आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 4 को हल करना था। इसके पश्चात है आपका उदाहरण नंबर 5। ठीक है, उदाहरण नंबर 5, चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जहां एक्स का मान माइनस पाई बाई 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 पाई बाई 2 से कम होना चाहिए, या ये कह सकते हैं एक्स का जो मान है माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच आपका आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हल। अभी तक जो है हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, लेकिन कब करते हैं त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, जब आपका एक्स वाई जेड इस पद में दिया हो तब की स्थिति में, और जब आपका कॉस एक्स साइन एक्स या कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा इस पद में अगर आपका प्रश्न दिया रहे
तो सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न है हमारा टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस पे जो है टेन इनवर्स ब्रैकेट वाले पद को आपको हल करके टेन के पद में लाना है। इसके पद में लाना है, टेन के पद में लाना है। तो चलिए लाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस कॉस को जो है साइन में बदल देते हैं। ये आपका आ जाएगा साइन 90 साइन 90 प्लस थीटा। मतलब यहां पर ले लेते हैं आपका साइन 90 प्लस थीटा इक्वल आपका होता है क्या, प्लस का कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल आपका होता है क्या, माइनस का साइन थीटा। यहां पर दो सूत्र आपका प्रयोग हुआ है। पहला है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल आपका होता है प्लस का कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये आपका होता है। इस पे जो है वो आपका ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स का जो सूत्र है वो हम यहां पर प्रयोग करेंगे। जो आपका आ जाएगा क्या, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस 5/2 प्लस एक्स पूरे के बटा आ जाएगा आपका 2। एक धन कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है, यहां दो सूत्र आपका प्रयोग हुआ है। पहला है साइन थीटा बराबर आपका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अंश में जो है ये वाला सूत्र प्रयोग हुआ है, हर में जो है ये सूत्र प्रयोग हुआ है। 2 से 2 कट जाएगा, एक जो साइन है सॉरी एक जो कॉस है यहां से कट जाएगा आपका। तो पहले जो है इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर कटाएंगे। चलिए देखते हैं इसका हल। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स पाई/2 का आधा, 90 का आधा कितना होता है 45। ये आ जाएगा आपका 45 को लिखते हैं क्या पाई/4 और एक्स का आधा हो जाएगा x/2। एक कॉस का भी हो जाएगा आपका
कॉस पाई बाई 2 का आधा हो जाएगा आपका पाई बाई 4, मतलब 45 अंश, 90 का आधा, और एक्स का आधा हो जाएगा आपका क्या, एक्स बाई 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहां पर है आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का, इसमें भी आधा कर देते हैं, वो हो जाएगा आपका पाई बाई 4, और एक्स का आधा हो जाएगा आपका क्या, एक्स बाई 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक कॉस ये वाले कॉस से कट जाएगा, बच जाएगा एक घात कॉस का, एक घात साइन का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे हल किस तरह से करेंगे। यहां हमारा बचेगा टेन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और हर में बचेगा आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, साइन बटे कॉस क्या होता है आपका, टेन होता है, ये बदल जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न को हल करना था। ठीक है, इसके पश्चात अगला है आपका उदाहरण नंबर 7। इसके बाद है उदाहरण नंबर 7। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 7। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 7। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए 1/2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स, पुस्तक के भीतर है एक धन वर्गमूल एक ऋण एक्स का वर्ग बटे एक्स, पुस्तक बंद। ठीक है, ये आपका प्रश्न इतने के बराबर, इतना आपको सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि हमको कम से जो है वो ज्यादा लाना कठिन होता है, ज्यादा से कम लाना हमारा सरल पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा वाले पद को हम लेते हुए चलेंगे, मतलब राइट हैंड साइड को लेते हुए चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हम लाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जब हम लेंगे तो क्या रखेंगे उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा है वर्गमूल में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको बताए हैं कि अगर वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले तो लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, उसके पश्चात देखेंगे कि हमको क्या लेना है। तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारा कॉट इनवर्स, ब्रैकेट पे है 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इस पे जो है हम मान लेते हैं एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स।
तो चलिए रख देते हैं यहाँ पास। तो रखेंगे मान को, ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसके पश्चात वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे, तब जो है इसका मान क्या होता है, तो इसका मान आपका होता है कॉस थीटा, और ये है आपका साइन थीटा। ठीक है, इसके पश्चात जो है अभी सूत्र प्रयोग किए हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल सूत्र क्या होता है, तो यहां पर सूत्र होता है हमारा 2 प्लस, अगर आपका रहे तो कॉस स्क्वायर आपका आएगा थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके पश्चात जो है एक कॉस यहां से कट जाएगा, एक जो घात है कॉस का कट जाएगा, तो आपका पद बचेगा कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, क्या जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला स्टेप क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगला पद आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, और कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध करना था। इसके पश्चात है उदाहरण नंबर 8। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 8। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 8, जिसपे है आपका सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 ऋण एक्स बटे 1 धन एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। और हल करने से पहले ठीक अभी जो आपका प्रश्न क्रमांक उदाहरण नंबर जो 7 बनाए थे, ठीक उसी तरीके से इस पे भी है आपका कम पद से ज्यादा पद लाना कठिन होता है, जबकि ज्यादा पद से कम पद लाना आपको सरल पड़ेगा। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पास राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रश्न का राइट हैंड साइड लेते हैं, जो है हमारा 1/2 कॉस इनवर्स 1 ऋण एक्स बटे 1 धन एक्स। ठीक है, ये है। अब इस पे जो है आपका आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, और वर्गमूल एक्स पूरे का वर्ग लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही हर वाले पद में इस एक्स का जो मान है उसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल एक्स पूरे का वर्ग। ठीक है, अब यहां से एक सूत्र बनता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल आपका होता है
इक्वल आपका होता है टू टेन इनवर्स एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है आपका वर्गमूल एक्स है। क्या सूत्र प्रयोग हुआ है, यहां पर आपका प्रयोग हुआ है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां दो से दो कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स, और यही है हमारा राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। इसके बाद है उदाहरण नंबर 9। ठीक है, लास्ट प्रश्न उदाहरण नंबर 9। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 9। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 9। इसमें भी जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में पद कम है, राइट हैंड साइड में पद ज्यादा है। तो लेते हैं हम राइट हैंड साइड वाले पद को और लिखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टेन इनवर्स वर्गमूल वर्गमूल वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। जब आपका वर्गमूल में वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स इस तरह से रहे तो आपको बताया गया है क्या रखना है। एक्स इक्वल आपको रखना है कॉस टू थीटा। क्या रखेंगे कॉस टू थीटा रखेंगे तो यहाँ पास टू थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमको क्या रखना है एक्स बराबर कॉस टू थीटा रखना है। चलिए रखते हैं एक्स बराबर कॉस टू थीटा राइट हैंड साइड वाले पद में। चलिए रखते हैं, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वर्गमूल वन माइनस ये आ जाएगा आपका कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां पर जो आपका सूत्र प्रयोग होगा, अगर आपका वन माइनस रहेगा और कॉस टू थीटा है तो ये जो है वो आपका है आता है साइन में, और वन प्लस अगर कॉस टू थीटा रहे ये आता है आपका कॉस में। दो से दो कट जाएगा। यहाँ पर आपका जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो है आपका वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल आपका सूत्र प्रयोग हुआ है टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र प्रयोग हुए हैं। इसके बाद जो है अगला पद आ जाएगा आपका टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर, वो भी वर्गमूल में। तो वर्गमूल टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो टेन थीटा आ जाएगा यहाँ पर, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा तो यहां पर आ जाएगा आपका थीटा, और थीटा का मान क्या है हमारा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।